तो दोस्तों आज जो है सास बहू और स्टॉक्स का दूसरा जो है पार्ट शुरू होने वाला है और हमेशा की तरह स्टार्टिंग में बात कहीं और से शुरू होगी पर पहुंचेगी कहीं और। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा क्योंकि स्टार्टिंग में कोई सर पैर नहीं होगा लेकिन लास्ट में आप रियलाइज करोगे हाँ यार ये बंदा जो है बात तो इसने कहीं ना कहीं थोड़ी सही करी। तो स्टार्टिंग होती ऐसे है कि एक बहुत बड़ा फंक्शन होता है। मैं ऐसा कह सकता हूँ कि एक एग्जांपल अगर दूं तो देश के प्रधानमंत्री जो है हमारे शहर बड़ौदा आते हैं। तो उसमें होता ये है कि जो शहर के बूढ़े बूढ़े लोग जो इतना सारा शहर को स्टडी कर चुके हैं एक्सपीरियंस से या पढ़ते हैं पेपर में, वो ऐसा बोलते हैं कि यार मतलब यार हमारा एक्सपीरियंस कह रहा है कि ये जो है हमने जितनी स्टडी करी है कि प्रधानमंत्री जी अब की बार बड़ौदा में जो है राजमहल रोड पे अपनी सभा करेंगे। तो एक्स वाई जेड वाला रोड जो है, एक्स वाई जेड रोड वाला जो है ये पूरा ब्लॉक हो जाएगा। एक्स वाई जेड ब्लॉक हो जाएगा और राजमहल रोड के पीछे वाला जो एबीसी रोड है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, नाम नहीं लेना चाहता एक्चुअल रोड से, वो जो है खुला रहेगा। और उसकी वजह से क्या है कि हर आदमी जो है जिसको जल्दी है, जो ट्रैफिक में नहीं फंसना चाहता, वो जो है एबीसी रोड के थ्रू जा सकता है। अब आती है सभा की डेट का जो दिन है वो आता है। मैं हुआ, मेरा दोस्त हुआ, मेरे कलीग्स हुए, वो सभी लोग ये हमारे बड़े बूढ़ों की पढ़ाई और एक्सपीरियंस से हम जो है एबीसी रोड पे चले जाते हैं। पता चलता है कि एबीसी रोड पे ही सबसे ज्यादा भीड़ है। एबीसी रोड पे ही सबसे ज्यादा भीड़ है क्योंकि सबको सबके घर के बड़े बूढ़ों ने कहा था कि एक्स वाई जेड रोड ब्लॉक हो जाता है, एबीसी रोड अच्छा है। तो सारे लोगों को ये लगा कि एबीसी रोड खुला होगा और सबसे ज्यादा भीड़ एबीसी रोड पे होगी क्योंकि सारे लोग ये सोच के आएंगे कि एक्स वाई जेड ब्लॉक होगा, एबीसी तो खुला रहेगा। इस चक्कर में एबीसी भर का एक्स वाई जेड खाली रह गया। समझे? तो एबीसी रोड जो है क्राउडेड हो गया। एक दूसरा एक और एक कहानी बताता हूँ। होता ये कि 1.5 साल पहले लगभग मैंने जो है टर्की टर्की में जो है इन्फ्लेशन का मुझे जो है ऐसा लगा कि यार ये चीजें समीकरण बैठते हैं तो इन्फ्लेशन आता है टर्की में। और इन्फ्लेशन अगर टर्की में आया तो इंडिया में एक कंपनी है जिसका नाम है सीक्वेंस साइंटिफिक, उसके बहुत सारे बिजनेस हैं, उसका बहुत सारा बिजनेस का पार्ट है, एनिमल जेनेरिक्स का पार्ट है उसका, वो भी उसका टर्की में है। उसकी वजह से क्या है, उसकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बढ़ जाएंगी, डेफिनेटली उसकी वजह से जो है प्रॉफिट मार्जिन कम होंगे। ये लॉजिक मैंने जो है ऐसा पूरा बिल्डअप किया है इस पूरे लॉजिक को। और मैंने कहा यार इससे प्रॉफिट मार्जिन कम हो गए तो ये तो नीचे जाना चाहिए, तो क्यों ना मैं इसको हाइपोथेटिकली शॉर्ट सेलिंग करूं। शॉर्ट सेलिंग करके जो है इसमें पैसा बन सकता है, या मैं इस पर सेल रेटिंग दे दूं, यूट्यूब पे आगे वीडियो बना दूं। दोस्तों जैसे ही मैं ये पूरा समीकरण बिठा के मेरी एनालिसिस करके मैं जैसे ही खोलता हूँ ना सीक्वेंस साइंटिफिक, वो ऑलरेडी 1 महीने से गिरा हुआ ही होता है। समझ रहे हो बात? समझे ना कि जो जो आप इतना रिसर्च करना चाहते हो ना वो ऑलरेडी कोई करके बैठा है। जो आप इतना रिसर्च करके आप एबीसी रोड पे गए थे एक्स वाई जेड रोड को छोड़ के, पता चला एबीसी रोड ही बना हुआ है क्योंकि सबको ये सब ये रिसर्च कर चुके हैं। समझे बात? एग्जैक्ट। तो मॉरल क्या है? मॉरल क्या है कि रिसर्च बेकार है आज के जमाने में क्योंकि सब कुछ फैक्टर हो जाता है। क्या सब कुछ फैक्टर हो जाता है अपने आप? बात है कुछ पुरानी बात बता देता हूँ आपको, ज्यादा 2020-2021 की बात है। तो HCL टेक ने कुछ अपने एम्प्लॉयज के बोनस जो है अनाउंस किए थे। ठीक है, एम्प्लॉयज के बोनस अनाउंस किए थे। तो
सब लोग जो है उसमें ये बोल रहे थे यार इसने अब की बार एम्प्लॉइज का ज़्यादा बोनस अनाउंस किया, इसके से जो है इसका प्रॉफिट कम होगा और ये जो है नीचे जाएगा। आप मानेंगे नहीं, बोनस आने की न्यूज से पहले वो ऑलरेडी नीचे था। बोनस आने की न्यूज से पहले ऑलरेडी नीचे था, क्योंकि होता ये है कि एम्प्लॉइज हैं, एम्प्लॉइज को कहीं ना कहीं हिंट मिल जाती है कि बोनस मिलने वाला है। ये एम्प्लॉय जो है बाहर बात करते हैं, बाहर बात करते हैं तो ऑलरेडी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन जो हैं उन तक न्यूज पहुंच जाती है और वो ऑलरेडी उस चीज को फैक्टर कर बैठते हैं, पहले ही बेच के बैठ जाते हैं वो लोग, पहले ही शॉर्ट पोजीशन बना के बैठते। तो हम तक जब तक न्यूज आती है तब तक तो मामला पूरा ठंडा पड़ चुका हो। तो इस पूरी मैं जो 3-4 कहानियां बताई हैं मैंने आपको, इन सबका एक ही मंत्र है कि prices are everything is already factored in prices। तो आप बोलोगे यार पैसा कैसे कमा सकता हूं मैं? कुछ सालों पहले, लगभग हाँ 8 महीने पहले, मुझे जो एक अंदाजा लगा था कि ल्यूपिन जो है, भले ही इसने अपनी बार लॉस डिक्लेयर किया है, लेकिन ये जो लॉस जिसका मेजर कारण है वो है डेप्रिसिएशन, और ये एक नॉन कैश एक्सपेंस है। मैंने कहा ल्यूपिन ने लॉस डिक्लेयर किया है और उसका कारण डेप्रिसिएशन है, और वो जो कि एक नॉन कैश एक्सपेंस है, क्या जरूरत है भाई, क्यों नीचे गिरा है? ये तो इसे तो लेने का टाइम है, इसका मतलब तो ये अंडर वैल्यूड है। एग्जैक्टली अंडर वैल्यूड था उस टाइम पे वो। और ऐसी बहुत कम अपॉर्चुनिटी आती है आपके पास कि जब प्राइजेस चीजों को प्रॉपरली फैक्टर ना करें। देखो ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा हो कि फैक्टर नहीं है, किसी और को लग रहा हो कि ऑलरेडी फैक्टर्ड है। तो फैक्टर हुए हैं या नहीं, ये भी एक सब्जेक्टिविटी है बहुत पुरानी, ये बहुत ज्यादा एक अपने आप में एक सब्जेक्टिव पॉइंट है कि प्राइसेस फैक्टर हुए हैं या नहीं। अच्छा मान लेते हैं कि मार्केट में सारे प्राइसेस फैक्टर हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, मार्केट्स आर एफिशिएंट। सीएफए लेवल 1 का हिस्सा है ये सब। एफिशिएंट मार्केट्स यानी जो जो मार्केट में चल रहा है वो प्राइसेस में रिफ्लेक्ट हो रहा है। एक टाइम था हमारे पापा ये सब के जमाने में कि जब हम न्यूज देख के वो ट्रेड करते थे। आज पहले ट्रेड में आ जाता है फिर न्यूज आती है समझे? तो मार्केट्स हैव बिकम सो एफिशिएंट, और ऐसे मार्केट्स में आप टाइम करके पैसा कमाना चाहते हैं, चीजों को टाइम करके आप फाइनेंशियल्स देख के पैसा कमाना चाहते हैं, असंभव। सब कुछ फैक्टर्ड है। तो भाई पैसा कमाएंगे कैसे? पैसा कमाएंगे कैसे? पैसा तभी कमाया जा सकता है जब मार्केट जो है, देखो मार्केट कितना फैक्टर करेगा, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल। आप एक ऐसी अवधि में पैसा लगाओ जो मार्केट फैक्टर ही नहीं कर सकता, इतना लंबा लगाओ कि मार्केट फैक्टर ही नहीं कर सकता उसे। तो आप बोलेंगे मार्केट क्यों नहीं फैक्टर करेगा इतने लंबे टाइम को भी? क्योंकि मार्केट ऑलरेडी इतने शॉर्ट टर्म चीजों को फैक्टर कर चुका है ना, कि वो लॉन्ग टर्म को फैक्टर ही नहीं करेगा। उसके लिए मेजर पैसा है कि भाई उसके लिए नियर टर्म में क्या होने वाला है। मेजरली मैं आपको कहूँ, अगर मैं आपको एक मोटा मोटा बात कहूँ, ये मेरा एक एक्सपीरियंस है। एफआईआई जो है ना क्वार्टरली बेसिस पे खेलते हैं, नहीं उनकी जो होल्डिंग है ना ऊपर नीचे होती रहती है क्वार्टरली बेसिस पे। जबकि अपने प्रमोटर की क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है Q2 Q3 की प्रमोटर की होल्डिंग देखना, कभी कभी आपको इतना मूवमेंट दिखता है? नहीं। 50% 50% 50% सालों सालों तक वो प्रमोट बंदा जो है चेंज ही नहीं करता अपनी होल्डिंग्स। जबकि एफआईआई और डीआईआई जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो अपनी होल्डिंग को 10-15%, 2% 3% जो है चेंज करते रहते हैं। So they are active on quarter basis. Okay, hence they are more concerned with the, I will not say short term, I will say medium term। अब जब मीडियम टर्म की चीजों को मुझे फैक्टर करना है तो मैं इतनी लंबी चीज को क्यों फैक्टर करूं? ठीक है, तो द स्टोरीज के पहला तरीका ये है कि आजकल इतनी एफिशिएंट है मार्केट, आप न्यूज पढ़ के ट्रेड करने जाओगे ऑलरेडी प्राइस फैक्टर्ड हो चुका होगा। ठीक है, अभी ये जो बीच में हुआ है मार्केट गिर रही है, ठीक है, आप समझिए बात,
अगर आपको ये जानना है कि कनाडा और इंडिया की टसल हुई अगर, तो उसमें क्या होगा, तो मार्केट को देखो और ये देखो कि जिस दिन ही कनाडा इंडिया वाली बात बाहर आई, मार्केट उस दिन से गिर रहा है। इसका मतलब क्या है कि मार्केट लैग कर रहा था। कुछ परिस्थितियों में मार्केट लैग भी करता है और वो टाइम होता है सबसे ज्यादा पैसा कमाने का। लेकिन जब जब मार्केट लैग करता है वो टाइम बहुत कम आता है, 10% टाइम ऐसा होता है कि मार्केट जो है लैग करेगा और उसमें ही आपका पैसा बन सकता है। जैसे मैंने ल्यूपिन वाला एग्जांपल बताया, मुझे पता था ये डेप्रिसिएशन वाला एक्सपेंस है, ये नॉन कैश एक्सपेंस है, ये लॉस को मैं लॉस ही नहीं गिनता हूँ। अगर मैं इस अर्निंग को पूरी स्ट्रक्चर इस अर्निंग को पूरी एडजस्ट करूँ अच्छी तरीके से, डेप्रिसिएशन को प्लस करूंगा, जो भी गलत एक्सपेंस है नॉन कैश एक्सपेंस उनको मैं रिवर्स करूँ तो ये कंपनी तो प्रॉफिट में आ रही है। मैंने उस लॉजिक से लगाया और मैंने जो है ल्यूपिन में दाव खेला। तो मतलब मैंने इस पे वीडियो नहीं बना था, मैंने क्लाइंट के अकाउंट से लिया था। तो ये बहुत कम होता है, ये 10% होता है। आपको वेट करना पड़ता है ये चेक करने के लिए कि भाई मार्केट कब लैग करेगा, मार्केट कब लैग करेगा। अभी फॉर एग्जांपल ऐसा एक और एक स्ट्रेटेजी बताता हूँ। आप बोलेंगे यार ये 10% की राह थोड़ी देखेंगे तो कैसे पैसा कमा सकते हैं हम। तो भाई मैंने आपको एक बताया, पहले बताया, देखो मैंने आपको दो तरीके बताए। फर्स्ट, ऐसी अवधि के लिए इन्वेस्ट करो, इतना लंबा टाइम के लिए इन्वेस्ट करो जिसको मार्केट फैक्टर ही ना कर पाए। सेकेंड, वेट फॉर द टाइम्स व्हेन मार्केट्स लैग, यानी मार्केट्स ठीक से किसी चीज को फैक्टर नहीं कर पा रही और वो जो है 10% टाइम ऐसा होता है कि भाई मार्केट जो है किसी चीज को फैक्टर नहीं कर पा रही। आपको 10% उस पर्टिकुलर 10% टाइम में ही आपको जो है चांसेस में आपको पैसा कमाना पड़ेगा। ये दो तरीके हैं पैसा कमाने के मार्केट से, क्योंकि आजकल मार्केट इतना एफिशिएंट है, हर आदमी रिसर्चर बन गया है और हर आदमी की कंपनी के अंदर तक पहुंच है, इनसाइडर इंफॉर्मेशन कॉमन चीज है। तो मार्केट जो है बहुत एफिशिएंट बन गए हैं आजकल, समझिए बात। तो ये जो है चीजें मैं जो हाईलाइट करना चाहता हूँ कि आप बहुत ज्यादा रिसर्च पे ध्यान नहीं दीजिए, क्योंकि सब करने वाले कर रहे हैं। देखो ये सुनील मिंगलानी जी ने एक बात कही थी, मैं कोट कैसे करता हूँ क्योंकि किसी ने इतना मेहनत से किया है। सुनील मिंगलानी जी ने एक बात कही थी कि चार्ट कौन बनाता है, एफआईआई, और एफआईआई किसको ट्रैक करते हैं, कंपनी को। तो अगर मुझे मैं कंपनी को रिसर्च क्यों करूं, क्योंकि ऑलरेडी कोई मुझसे ज्यादा पैसा, मुझसे ज्यादा इंफ्रा डेवलप करके ऑलरेडी कंपनी को रिसर्च कर रहा है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, एफआईआई को फॉलो कर सकता हूँ। एक इंडिविजुअल जो है वो एफआईआई को फॉलो करेगा, कंपनी को क्यों फॉलो करूं। जब एफआईआई मेरा काम कर रही है रिसर्च का, तो मैं कंपनी को क्यों फॉलो करूं, मैं एफआईआई को फॉलो करूंगा। और एफआईआई क्या है, प्राइस, क्योंकि एफआईआई ही तो प्राइस आपका बनाती है। तो सुनील गंगलानी जी की ये भी बात अच्छी थी, लेकिन इसमें वो पैसा बहुत ज्यादा नहीं बन सकता। तो बड़ा पैसा तो इन दो चीजों में बन सकता है, जब आपको वेट करना है कि मार्केट कब लैग करेगी। अभी मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, बहुत हाइपोथेटिकल एग्जांपल है कि होता ही है कि जी एंटरटेनमेंट जो है वो अपना मर्जर अनाउंस करता है किसी के साथ, ठीक है, जो कि बहुत पॉजिटिव न्यूज है, ठीक है। अब अगले दिन क्या होता है, अगले दिन होता ही है कि कनाडा जो है इंडिया का कुछ जो अनाउंस हो जाता है, वॉर नहीं, छोटा मोटा प्रॉब्लम अनाउंस हो जाता है और मार्केट जो है 1000 पॉइंट गिर जाता है और जी एंटरटेनमेंट भी 10% नीचे गिर जाता है। अभी ये कनाडा और इंडिया के इससे जी एंटरटेनमेंट का क्या लेना देना है। तार जुड़ मेरे भी तार जुड़े हुए हैं कनाडा इंडिया से के साथ, हर सबके इनडायरेक्टली जो तार जुड़े हुए हैं इससे, जो कि बात सही है, लेकिन बहुत डायरेक्टली तो कुछ नहीं है ना, और फिर भी जी एंटरटेनमेंट गिर गया। तो that's the time when markets, I will not say markets lag, but shares become undervalued। जो कल तक कंपनी इतना अच्छा मर्जर का न्यूज अनाउंस कर रही थी, 10% की अपर सर्किट लग गई थी, आज वही कंपनी उस लेवल से 20% गिर गई, यानी प्रीवियस प्राइस से 10% गिर गई, जस्ट बिकॉज एक मैक्रो लेवल के न्यूज से। तो आपको ऐसी परिस्थितियों का भी इंतजार करना पड़ेगा। अभी कनाडा और इंडिया वॉर है, कुछ इंडस्ट्रीज है जिनका डायरेक्टली भी इम्पैक्ट है, तो मैं उनमें क्यों जाऊं।
मैं उनमें लगाऊंगा पैसा जो फालतू में गिरी है, जिनका लेना देना ही इन सब पर्टिकुलर चीज से नहीं है। और मैं चेक करूंगा कि ये क्या गिरी है या नहीं। अगर गिरी है तो मैं इनमें लगाऊंगा, अगर नहीं गिरी तो मैं अंदर एंटर होके क्या करूंगा। तो कभी भी ऐसा होता है कि मार्केट्स मैक्रो चीजों के चक्कर में इंडिविजुअल स्टॉक्स को भी गिरा देती है, एंड दैट्स द टाइम टू बाय दो स्टॉक्स। थर्ड जो तरीका जो मैं बता रहा हूं वो है मैक्रो लेवल न्यूज जब आए तब। तो जो तीन चीजें तभी बहुत बड़ा जो आपका पैसा बन सकता है। इसलिए कहते हैं कि मार्केट में जो रोज रोज आ रहा है, आप जितना ज्यादा आओगे मार्केट में आप उतना टाइम वेस्ट कर रहे हो और ब्रोकरेज लेके आ रहे हो। बड़ा पैसा, मैंने मैंने कहा ना, ये पेरेटो रूल जो है ना, पेरेटो रूल, पेरेटो रूल क्या है, पेरेटो इफेक्ट। ठीक है, पेरेटो इफेक्ट क्या होता है, आपके 80% दुखों का कारण आपके 20% कमियां वीकनेस है। आप कहते हैं भाई 80% मेरे दुख हैं वो मेरे 80% वीकनेसेस के कारण है। नहीं नहीं, आपके वो जो 20% जो वीकनेसेस है ना, 20% वीकनेस, आपकी टोटल वीकनेसेस की अगर लिस्ट बनाओ और टॉप 2 गिनो, टॉप 20% गिनो, बस वही कारण है आपके 80% दुखों का। और बाकी की जो 80% वीकनेस है वो आपके कारण है बाकी के 20% दुखों का। समझ रहे हो, पेरेटो इफेक्ट है। बड़ा पैसा जो है वो कम टाइम एक्टिव होके बनता है। कम टाइम में आपको इतने सौदे करने ही नहीं है, आपको कम टाइम कम सौदे करने और आपको बड़ा खेलना है। सो हाई प्रोबेबिलिटी बैट्स खेलनी है। और हाई प्रोबेबिलिटी बैट्स कब खेल पाओगे, रिसर्च करके नहीं हो पाएगा वो। आपको ये देखना है, रिसर्च है ऐसा नहीं है, रिसर्च ज्यादा पेशेंस है, क्योंकि तभी आप पेशेंस के कारण ही वो इन तीन परिस्थितियों का इंतजार कर पाओगे। आप ये तीन परिस्थितियों में खेल पाओगे। ये जो तीन मैंने सर्कमस्टांस बताए ना, पेशेंस नहीं है तो लंबे टाइम के लिए नहीं खेल पाओगे, या पेशेंस नहीं है तो आपको 10% टाइम का इंतजार नहीं कर पाओगे जहां मार्केट सच में लैग करती है। 90% टाइम तो मार्केट एकदम एक्यूरेट होती है, 10% टाइम है जब मार्केट लैग करती है और गलतियां करती है। हमें उनमें एंटर करना है स्टॉक्स में वो पर्टिकुलर टाइम में, और मार्केट को बोलना है तू गलत है। तो ये कब आ जाए, पेशेंस। तो इन शॉर्ट मेरा मानना ये है कि पेशेंस, रिसर्च से ज्यादा पेशेंस का खेल है यार, पेशेंस का खेल है। मैं सच बता रहा हूँ, रिसर्च ऑलरेडी सब लोग कर रहे हैं, आप कुछ बड़ा नहीं कर रहे, और आपसे 10 गुना लेवल पे कर रहे हैं, आपसे 10 गुना इंफ्रा है उनके पास, आपसे 10 गुना जो है लेबर है उनके पास, आपसे 10 गुना टेक्नोलॉजी है उनके पास। वो लोग आपसे बहुत एडवांस है, रिसर्च करके कुछ भी नहीं मिलने वाला। आप वहीं पहुंच जाओगे जहां वो लोग ऑलरेडी 10 साल पहले पहुंच चुके हैं। मेजर है, एज है, पेशेंस। ठीक है, तो ये तीन सर्कमस्टांस मैंने आपको बता दिए। बात कहां से चालू हुई थी और कहां आ गए हैं, ठीक है, तो ये एक ऑब्जर्व करने वाली बात है। यही है सास बहू और स्टॉक्स का पार्ट 2। कोई भी डाउट हो तो मैंने पहले ही बता दिया है, 6354499576।